हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का 14 चैप्टर का नेम है विचित्र आशीर्वाद। ये एक चित्र कथा है। आपको इसमें पिक्चर्स चित्र दिखाए जाएंगे और इनकी पूरी स्टोरी है। पढ़ते हैं। ये से आपके पढ़ने के लिए है। स्टार्ट करते हैं इसको। गुरु नानक देव अपने शिष्यों सहित घूमते घूमते एक गांव में पहुंचे। गुरु नानक देव है ये, और अपने शिष्यों के साथ घूमते घूमते एक गांव में पहुंचे। ग्रामवासी, ग्राम मीन्स गांव और वासी मतलब उस गांव में रहने वाले। तो ग्राम वासियों ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया, उनका वेलकम किया बहुत अच्छे से। उन्होंने उनके उपदेशों को ध्यान से सुना। सभी ग्राम वालों ने उनके उपदेशों को, जो भी उन्होंने उपदेश दिए, तो उसको बहुत ध्यान से सुना। और दूसरे दिन गुरु नानक चलने लगे। तो ग्रामवासियों ने विनती की। जब अगले ही दिन, अगली सुबह गुरु नानक देव उस गांव से जाने लगे, तो ग्रामवासी यानी कि गांव के लोगों ने उनसे विनती की, प्रार्थना की कि गुरुदेव आशीर्वाद प्रदान करते जाइए, कि हमें आशीर्वाद देते हुए जाइए। उनके ऐसा कहने पर, गांव वालों के ऐसा कहने पर, गुरु नानक जी बोले उजड़ जाओ। तो उन्होंने बोला उजड़ जाओ। शिष्यों ने सुना तो दंग रह गए। शिष्यों ने उनके मुंह से जब ऐसा सुना, गुरु नानक देव ने उन्हें बोला है कि उजड़ जाओ, तो वो दंग रह गए, पर बोले कुछ नहीं। पर वो लोग कुछ नहीं बोले। शाम होते होते वे दूसरे गांव जा पहुंचे। शाम होते होते गुरु नानक देव दूसरे गांव जा पहुंचे। इस गांव में अधिकतर लोग उदंड स्वभाव के थे। दंड स्वभाव के थे, जो उनका तिरस्कार कर रहे थे, उनकी इंसल्ट। उन्होंने गुरु नानक देव का बहुत तिरस्कार किया, उनकी इंसल्ट की, कटु वचन, बुरे वचनों से उन्हें बुरे वचन बोले। बुरे वचन बोलने के साथ साथ उनके शिष्यों से लड़ने झगड़ने पर भी उतारू हो गए। उनके शिष्यों के साथ, दो जो गुरुदेव के साथ घूम रहे थे शिष्य उनके, तो उनसे भी वो लड़ने झगड़ने पर उतारू हो गए। गुरु नानक ने रात्रि विश्राम वहीं किया। गुरु नानक ने रात्रि में वहीं पर विश्राम किया, उसी गांव में। सुबह जब चलने लगे तो हंसते हुए बोले, सभी सभी यहीं आबाद रहो। उन्होंने क्या बोला जाते समय? कि सभी यहीं आबाद रहो। पर ये बात उनके शिष्यों को अच्छी नहीं लगी। शिष्यों ने सुना तो आश्चर्यचकित रह गए कि एक शिष्य से रहा नहीं गया। वह पूछ बैठा कि गुरुजी, आपने बड़े ही विचित्र आशीर्वाद दिए हैं। आपने बहुत ही विचित्र आशीर्वाद दिए हैं। स्वागत करने वाले को आपने उजड़ जाने का आशीर्वाद दिया, और तिरस्कार करने वाले को आबाद रहने का। इसका क्या रहस्य है? उसने उसे रहा नहीं गया एक शिष्य से गुरुदेव के। तो उसने गुरुदेव से पूछा कि आपने कितने विचित्र आशीर्वाद दिए हैं। जिन्होंने आपका इतना स्वागत किया, उसको तो आपने उजड़ जाने का आशीर्वाद दिया, और जिन्होंने आपका तिरस्कार किया, उसे आपने आबाद रहने का आशीर्वाद दिया। इसका रहस्य बताइए। तो उस शिष्य की बात पर गुरु नानक देव मुस्कुराते हुए बोले, सज्जन उजड़ेंगे तो वे जहां भी जाएंगे अपनी सज्जनता के बल पर उत्तम वातावरण बना देंगे। तो वो जहां भी जाएंगे, उस वातावरण को भी वो उत्तम बना देंगे, अपने जैसा बना देंगे, सज्जन बना देंगे। वो जहां पर भी जाएंगे। पर दुर्जनों का तो एक ही जगह बसे रहना ठीक है। पर जो दुर्जन है, जो बुरे लोग हैं, उनका एक ही जगह रहना ठीक है, क्योंकि वो कहीं और जाएंगे तो उसके वातावरण को भी अपने जैसा कर देंगे। तो यही उनका रहस्य था ऐसा कहने का। गुरु नानक देव की बातें सुनकर उनके शिष्य प्रसन्न हो गए, और उनकी उलझन भी दूर हो गई। तो ये था गुरुदेव की बात का रहस्य। थैंक यू।